हेलो स्टूडेंट्स। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में शॉर्टकट मेथड चल रहा है और इसमें एक एग्जाम्पल है डी स्क्वायर प्लस 7d माइनस 2 ऑफ वाई इक्वल टू, ये जो आपके सामने है ये हमें सॉल्व करना है। तो किस तरह इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है, इसके लिए हमारा जो सॉल्यूशन होने वाला है इस तरह आपका सॉल्यूशन होने वाला है। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एज इट इज़ यहाँ लिखना पड़ेगा। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जब हम डी स्क्वायर प्लस 7d माइनस 2 को जब जीरो के साथ इक्वेट करते हैं तो ये जो आपके सामने है वो क्या हो जाएगा, आपका एक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा। अब ये एक्सिलरी इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए किस तरह आइडिया और कौन सी आइडिया हमें यूज़ करनी है वो आपके सामने फटाफट देते हैं ताकि आपको ये सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आपके सामने ये जो आइडिया है यहाँ दे रहे हैं, ये कौन सी आइडिया है, जब ए डी स्क्वायर प्लस बी डी प्लस सी इक्वल टू जीरो बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन डी है, तो डी की वैल्यू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होती है, लेकिन यहाँ a की वैल्यू नॉन जीरो होना चाहिए। अब यहाँ हम क्या करने वाले हैं, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू मुझे 1 मिल जाएगी, b की वैल्यू क्या मिलने वाली है 7 मिलने वाली है, और c की जो वैल्यू है वो क्या मिलने वाली है -2 मिलने वाली है। तो ये जो d की वैल्यू है किस तरह d की वैल्यू हो जाएगी आप भी यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ हम d इक्वल टू कहने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा d का कलर जो है वो चेंज हो गया है, तो कलर मेंटेन करने के लिए मैं यहाँ ऐसा कर रहा हूँ। तो यहाँ माइनस ऑफ क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब यहाँ 7 का स्क्वायर जो है वो 49 होने वाला है। अब यहाँ 4 इंटू 1 4 ही हो जाएगा, तो a का कोई भी यहाँ नहीं रहेगा। और यहाँ c की वैल्यू -2 है, तो -4 इंटू -2 जब हम करेंगे तो यहाँ क्या होने वाला है +8 होने वाला है। तो ये आपको अच्छी तरह देखना है ये किस तरह सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, अपॉन 2 इंटू 1 इसी तरह ये आपका सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए। अब इसे थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 57 हो जाएगा। तो ये किस तरह 57 होने के बाद आपको सिंप्लीफाई करने को मिल रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो 57 के लिए किस तरह होने वाला है, ये 29 इंटू 2 हो जाएगा, तो 29 सॉरी, तो ये थोड़ा सा मैंने भी गलत बोल दिया, 19 इंटू 3 हो जाएगा, लेकिन 19 का भी कुछ नहीं होता है स्क्वायर रूट में, और 3 का भी नहीं। तो ये इसी तरह आपको क्या होने वाला है, एक जो रूट है, तो यहाँ हम इस रूट के बारे में क्या कह सकते हैं, तो ये these रूट्स आर रियल रूट है। तो यहाँ कॉम्प्लेक्स रूट की कोई भी गुंजाइश नहीं है, तो ये these रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट है। तो ये भी आपको अच्छी तरह समझना पड़ेगा। तो ये रियल और डिस्टिंक्ट रूट है, तो इसके हिसाब से हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, तो किस तरह कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होने वाला है ये भी आप यहाँ देख सकते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस तरह होने वाला है। तो यहाँ इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही पार्ट जब हम सिंप्लीफाई करने की सोचते हैं तो ये एम1 की वैल्यू, यहाँ की जो पॉजिटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव मीन्स फर्स्ट वैल्यू है वो हम m1 कंसिडर करने वाले हैं। तो ये m1 की वैल्यू इस तरह आपकी होने वाली है, लेकिन आपको यहाँ क्या करना है, तो ये ब्रैकेट में लेना है। तो हम यहाँ जनरली प्लस और माइनस दोनों भी आए हैं, तो पॉजिटिव वैल्यू यहाँ कंसिडर करने वाले हैं, और ये जो m2 के लिए निगेटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे तो यहाँ क्या आने वाला है उसके हिसाब से माइनस आने वाला है। तो इसी तरह ये जो yc है मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, इस एग्जाम्पल के रिलेटेड मिल जाएगा। तो ऐसे तरह आपको अच्छी तरह दिखना है, रियल रूट है, उसके बाद आपको ये थोड़ी देर तक एक कॉम्प्लेक्स जैसा दिख सकता है, लेकिन यहाँ आई की टर्म कभी भी नहीं आने वाली है, तो ये फिर क्या हो जाएगा रियल रूट का ही कंसेप्ट है। तो आप यहाँ देख सकते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल का फार्मूला जो है
वो 1/f(d) इंटू एक्स ऑफ एक्स है। तो इसमें ये जो डी स्क्वेयर प्लस 7d माइनस 2 जो है, जब हम इस f(d) के जगह पुट करेंगे और ये जो पार्ट आपका है, ये पार्ट क्या है, इसी तरह हम ले सकते हैं। अब यहाँ भी दो आइडिया हम यूज कर सकते थे। ये साइन हाइपरबोलिक 2x है, इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करके रूल नंबर 1 भी यूज कर सकते हैं हम यहाँ। लेकिन यहाँ जो हम यूज करने वाले हैं वो रूल नंबर ऑफ 5 और उसके बाद रूल नंबर 3 यूज करने वाले हैं। तो आपकी मर्जी है, आपको रूल नंबर 2 यूज करना, 1 यूज करना है या रूल नंबर 3 यूज करना है। तो जब हम रूल नंबर 2 यूज करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो a की वैल्यू है, जनरली यहाँ a की वैल्यू क्या है, 2 है। तो हम थोड़ा सा 2 के रिलेटेड भी एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 2 के रिलेटेड यहाँ क्या होने वाला है, e रेस टू, ये जो पार्ट है e रेस टू x माइनस e रेस टू क्या होने वाला है, माइनस 2x हो जाएगा। नहीं तो आप दूसरी भी आइडिया जो मैंने ऑलरेडी ओरली बताई है, यहाँ क्या करना पड़ेगा, डी का रिप्लेसमेंट जैसे डी प्लस ए के साथ या 4 के साथ यहाँ हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मुझे, तो इसलिए हमारा जो सॉल्यूशन का डायरेक्शन है मैंने चेंज कर दिया है। तो ये जो है पार्ट किस तरह सिंप्लीफाई होने वाला है आप भी यहाँ देख सकते हैं। तो इसके सिंप्लीफिकेशन के लिए ये ई रेस टू 4x का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ हो जाएगा, ई रेस टू 2x के साथ, और ये ई रेस टू माइनस 2x के साथ हो जाएगा। लेकिन ये जो डिनोमीटर है, वही डिनोमीटर को हम यहाँ से क्या करते हैं, डिलीट करके यहाँ लेंगे, तो ये क्या होने वाला है, 1/2 टाइम्स होने वाला है। तो ये भी आपको थोड़ा सा कांस्टेंट है तो बाहर लेना है। तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है, इस रिमेनिंग पार्ट के लिए क्या क्या करना पड़ेगा ये भी आपको देखना है। इसी तरह हम ये ब्रैकेट में टर्म लिख सकते हैं। फिर ज़रा मुझे ब्रैकेट में सिंप्लीफिकेशन करना है, तो ये सिंप्लीफिकेशन करते समय यहाँ क्या हो जाएगा, ई रेस टू 6x हो जाएगा। तो इसी तरह हमें ये करना पड़ेगा। और यहाँ जो ई रेस टू माइनस 2x और ई रेस टू 4x है, तो ये क्या होने वाला है, ई रेस टू 2x हो जाएगा। इसी तरह आपको ये कंसेप्ट जो है वो अच्छी तरह यूज़ करना है। तो यहाँ ये जो फिफ्थ रूल का आइडिया तो हम नहीं यूज़ करने वाले हैं। तो पहले रूल के लिए हमें क्या करना है, ये जो डी है, डी का रिप्लेसमेंट ए के साथ करना पड़ता है। तो यहाँ डी का रिप्लेसमेंट ए के साथ, लेकिन यहाँ जो ए है पहले पार्ट के लिए 6 है और दूसरा पार्ट भी आपको देखना है। तो यहाँ एंड हम क्या कहने वाले हैं, दूसरा जो पार्ट है इसमें डी का रिप्लेसमेंट किसके साथ करने वाले हैं, आप भी देख के आपको भी कंफर्म हो जाएगा, डी का रिप्लेसमेंट 2 के साथ हो जाएगा। लेकिन यहाँ हम थोड़ा सा रिस्पेक्टिवली ऐसा लिख रहे हैं। तो ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल का आपका पार्ट है, वही पर्टिकुलर इंटीग्रल का पार्ट किस तरह हो जाएगा ये भी आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये थोड़ा सा मैंने जल्दबाजी की है एक हिसाब से, तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जब पार्ट मैं यहाँ लेता हूँ और यहाँ भी लेता हूँ तभी मुझे ये रिप्लेसमेंट करने की परमिशन होगी। तो ये भी आपको अच्छी तरह समझना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा जल्दबाजी मैंने इस एग्जाम्पल में की है, और लेकिन ये जो पार्ट है ये सब कुछ एज इट इज़ ही रहेगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं, इसमें मुझे 6 से डी का रिप्लेसमेंट करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 7 इंटू यहाँ क्या कर सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। फिर यहाँ डी का रिप्लेसमेंट सेकंड पार्ट में ए के साथ हो जाएगा, लेकिन यहाँ ए की वैल्यू क्या है, 2 है, और यहाँ क्या होने वाला है, 7 इंटू 2 होने वाला है। तो इसी हिसाब से आपको क्या करना है, सब कुछ जो सिंप्लीफिकेशन है एकदम प्रॉपर तरीके से सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ और एक स्टेप में ही इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल का पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये 36 है, ये 42 हो गया है, लेकिन ये -2 करेंगे तो फिर 40 रहेगा।
तो 40 प्लस 36 ये क्या हो जाएगा 76 होने वाला है। अब यहाँ 4 प्लस 14 क्या हो जाएगा 18 माइनस 2 जो है यह क्या होने वाला है 16 होने वाला है। तो इसी तरह आपको ये जो सिंप्लीफिकेशन है कितना भी फास्ट आप कर सकते हैं जो आपको सुटेबल लगता है उसके हिसाब से। तो थोड़ा सा मैंने कौन सा पार्ट कहाँ पेस्ट कर दिया, हाँ तो गलती कर दी थी। तो ये पेस्ट करने के लिए आपको इसमें यहाँ क्या कर सकते हैं, इसमें पूरा जो पार्ट है इसमें हम 4 कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से भी 4 कॉमन आ सकता है, यहाँ से भी 4, और वो 4 कॉमन आने के बाद यहाँ क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ क्या होने वाला है 19 होने वाला है, और यहाँ क्या हो जाएगा 4 होने वाला है। तो इसी तरह ये जो पार्ट है आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल का हो जाएगा। तो एकदम सिंपल तरीके से हम ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो एग्जांपल है एक्चुअली फिफ्थ रूल का नहीं है, तो ये जो एग्जांपल मैंने सॉल्व किया है वो फर्स्ट रूल का यूज करके ही ये सॉल्व किया है। लेकिन ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है इसको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो यहाँ लेके जब हम ये ऐड किसके साथ करेंगे इस पर्टिकुलर इंटीग्रल के साथ करेंगे तो यही आपका क्या होने वाला है कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा।